साथियों का मेरा क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जेके मेहरा। देखिए, सरल ब्याज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्याज, जिसमें पहला है सरल ब्याज। सरल ब्याज या साधारण ब्याज एक ही बात होती है, या सिंपल इंटरेस्ट जो इंग्लिश में बोला जाता है। साधारण ब्याज या सरल ब्याज। देखिए मेरे भाइयों, क्या होता है साधारण ब्याज? क्या होता है ब्याज? क्या होता है? पहली बात तो ये होती है, बोला ब्याज होता है किसी निश्चित राशि पर निश्चित दर से निश्चित समय के बाद, निश्चित राशि पर निश्चित दर से निश्चित समय के बाद जो अतिरिक्त राशि प्राप्त होती है उसे ब्याज कहते हैं। निश्चित समय के बाद राशि निश्चित होगी, इसे मूलधन हम कहेंगे। निश्चित समय होगा और निश्चित दर होगी। बिना दर के ब्याज आप नहीं कह सकते। तो निश्चित राशि पर निश्चित समय के बाद निश्चित दर से जो अतिरिक्त राशि प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। देखिए मेरे भाइयों, या ब्याज और मूलधन जुड़ के क्या होता है? मिश्रण। तो हम यूं कह सकते हैं ब्याज बराबर होगा मिश्रधन माइनस मूलधन। भाई, मूलधन का मतलब होता है मूल राशि और मिश्रधन का मतलब होता है जिसमें ब्याज भी जुड़ के होता है, मिश्रधन, टोटल अमाउंट, राइट? तो ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। बेसिक फंडा, मैंने कहा जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा किसी भी टॉपिक को मैं। और देखिए बड़े बड़े सवालों को कैसे चुटकियों में करते हो। एक टॉपिक एक ट्रिप सिद्धांत हमारा चलता है। देखिए क्या कह रहा है, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, राइट? अगर हम कहें कि सरल ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, जो फॉर्मूले होते हैं वो हम सीख लेते हैं। देखिए, सरल या साधारण ब्याज फॉर्मूला होता है मूलधन इनटू समय इनटू दर बटे 100, राइट? सरल ब्याज मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। और मेरे भाइयों, ये एक ऐसा सूत्र जो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। आपको बता दूं, पिछली बार राजस्थान रोडवेज के कंडक्टर के एग्जाम में, कंडक्टर की प्रतियोगी परीक्षा में सीधा डायरेक्ट आपसे पूछा गया था कि सरल ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है। और आपके ऑप्शन यूं थे, ऑप्शन ए, ध्यान देना, ऑप्शन ए PTO बटे 100, ऑप्शन बी PRO बटे 100, ऑप्शन सी PTR बटे 100, ऑप्शन डी PQR बटे 100। ऐसे ऑप्शन में था। दोनों बड़े बड़े, क्योंकि लेवल ऐसा था, कंडक्टर था, तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट यहाँ पे मार्क खा गए, क्योंकि उन्हें इंग्लिश में पता नहीं था कि किसको क्या कहते हैं। ध्यान से देख लो क्या होगा। मूलधन को कहते हैं P का मतलब प्रिंसिपल, समय को कहते हैं T का मतलब टाइम, और दर को कहते हैं R का मतलब रेट। कौन सा सही हुआ भाई? PTR बटे 100। कौन सा है? PTR बटे 100। याद रखना है, डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखिए मेरे भाइयों, क्योंकि सूत्र हम पढ़ेंगे। देखिए अगला सूत्र, देखो किसी भी सूत्र को याद करना हो तो देखिए सीधी सी बात, हमें सरल ब्याज याद करने का फॉर्मूला ये कहा, अगर इनमें से कोई भी चीज याद करनी उसे बाहर रख देंगे। मैं कहूं कि भाई मूलधन याद करना हमें, राइट? तो मूलधन याद करना, तो हमारे पास जैसे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इससे गुणा होकर ऊपर चला जाएगा। हम कहेंगे 100 इंटू ब्याज बटा, हमारे पास क्या क्या बचा भाई? समय इंटू दर। तो यहां लिखोगे समय इंटू दर। अगर आपको समय याद करना हो तो वही बात है, इंटू हो जाएगा 100 इंटू ब्याज बटे क्या क्या बचा भाई? समय याद करें तो मूलधन इंटू दर बच गई क्या? तो मूलधन इंटू दर, राइट? अगर हमें दर याद करना हो तो 100 इंटू ब्याज बटे मूलधन इंटू समय, राइट मेरे भाइयों? ये चार फॉर्मूले और कैसा भी क्वेश्चन हम करेंगे। लेकिन मैंने कहा ना, जब मैं छोटा था तब मेरे पिताजी मुझे कहा करते थे, अगर मैथ सीखनी हो तो सूत्र रट लीजिए,
जब मैं छोटा था, जब छोटी क्लासों में पढ़ता था, तो पिताजी कहा करते थे कि मैथ अगर सीखनी है तो सूत्र रट लीजिए। लेकिन मैं कहता हूं कंपटीशन में अगर सूत्र रटने से नौकरी लगती, अगर सूत्रों से मैथ होती कंपटीशन की, तो कोई भी बंदा कर जाता। देखिएगा ये सूत्र रटने के बाद भी आपको कहां प्रॉब्लम आती है। ये तो बेसिक फंडा है, इनसे तो सवाल होगा ही, लेकिन बड़ा हो जाता है सवाल। इनके अलावा भी मैंने कहा ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक शानदार वाला ट्रिक फोड़ दोगे आप। देखिए नेक्स्ट, देखिए मैंने कहा था जैसा कि सूत्र रटने से अगर मैथ होती तो देखिए क्वेश्चन, सूत्र रटने से अगर नौकरी लगती तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 6 वर्ष के बाद 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन है वह साधारण ब्याज का अंतर 228 रुपए है, तो बताओ मूलधन की राशि क्या होगी। मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर 228 रुपए है, तो बताओ मूलधन की राशि क्या होगी। भाई या तो हम कैसे करें, मूलधन और ब्याज का अंतर करें, या तो हम कैसे करें मूलधन ऐसे, मूलधन माइनस ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या था, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100 बराबर 228 रुपए। भाई इसे हल करते जाइए, समीकरण बनेगा। यहां में x या 100 कुछ भी अलग संख्या माननी पड़ेगी, x y वगैरह कुछ भी x मान के अगर इस सवाल को करोगे तो आपकी घंटी बच जाएगी। मैंने कहा चुटकियों में ऐसे नौकरियां नहीं लगती है भाई। देखिए कैसे लगेगी नौकरी, ध्यान दीजिएगा, पूरे ध्यान से देखेंगे कैसे। मैंने कहा एक टॉपिक एक ट्रिक। देखिए शानदार ट्रिक, शानदार ट्रिक क्या है, ब्याज प्रतिशत बराबर होता है दर इंटू समय। ब्याज प्रतिशत बराबर होता है दर इंटू समय। कैसा भी सवाल हो, ध्यान दीजिएगा, कैसा भी सवाल हो, ब्याज प्रतिशत दर इंटू समय। देखिए इस सवाल को करेंगे, आगे सवाल देखेंगे हम बड़े बड़े सवालों को। देखिए कैसे करोगे आप, ब्याज प्रतिशत, प्रतिशत का नाम लेते हैं, हमारे दिमाग में घंटी बजी कि प्रतिशत का मतलब होता है कुल कितना होता है 100, प्रतिशत में कुल कितना होता है 100, बस यही चीज सीखनी है हमें। देखो दर इंटू समय, दर कितनी है भाई 4 और समय कितना है 6, आप क्या करोगे 4 इंटू 6, ब्याज प्रतिशत कितना हो गया 24%। अरे भाई प्रतिशत ब्याज ये हो गया, मूलधन में कुल कितना मानते हो, सॉरी प्रतिशत में कुल कितना मानते हो 100, और यहां कुल क्या है मूलधन, तो मूलधन कितना हो गया 100। ध्यान दीजिएगा, अरे भाई हमें क्या कहा था 6 वर्ष के बाद 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर कितना है 228। हमारे पास मूलधन है और ब्याज है, इन दोनों का अंतर कितना है भाई, अंतर कितना है 228 में से, और यहां वास्तव में अंतर कितना है, प्रतिशत में अंतर कितना है, प्रतिशत में अंतर कितना है, अरे भाई 100 में से 24 घटाओगे तो 76%, और अंतर बराबर, अंतर बराबर। ध्यान से बोलिए, इसे हटाओगे तो बटे में 100, क्योंकि कुल याद करना जो याद करना वो इस बटे में रख देंगे। क्या करोगे उल्टा उल्टा, याद रखना ट्रिक, उल्टा उल्टा क्या मतलब 100 बटे 76 इंटू 228। अरे भाई जैसे उल्टा करोगे उल्टा गुणा में होगा, इससे काटोगे तो 3 बार, वह राशि मूलधन कितना है भाई 300 रुपए। बड़े बड़े सवालों को चुटकियों में देखिए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए उसी संबंधित क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए क्या कहा, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से, दर क्या है 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष व 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर 42 रुपए है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। राशि का मतलब मूलधन ज्ञात कीजिए। अगर आप चाहो तो बिना पेन चलाए हो सकता है ये सवाल, बिना पेन चलाए, चाहो तो पेन चला लो। देखो 3 वर्ष व 4 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर, भाई मुझे बताओगे ब्याज और ब्याज, मुझे बताओगे 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, दर इंटू समय, याद है दर इंटू 5 और 20%, राइट 5 और 20%, और 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 15%। भाई यहां दोनों का अंतर कितना हो जाएगा
5%। और वास्तव में अंतर कितना है? 42 रुपए। याद है? अंतर बराबर चुटकियों में। एग्जाम में आप ये भी नहीं लिखोगे, यही गुणा करके अंतर रखोगे डायरेक्ट। भाई अंतर बराबर, मैंने कहा था प्रतिशत में कुल कितना होता है? 100। शानदार। प्रतिशत में कुल कितना होता है? 100। देखिए इसे हटाओगे तो बटे में 100, क्या करोगे? उल्टा पुल्टा। 100 बटे 5 इंटू 42। भाई काट दीजिए 20 बार। 42 दूने 84, 440 रुपए। लीजिए सरल। एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना है, ये भी एक स्टेप में हो जाएगा सवाल। राइट, छोड़ोगे? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, कैसे भी घुमा के पूछेगा। देखिएगा क्या कह रहा है। अरुण ने कुछ धन 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया। अरुण ने 6% साधारण ब्याज की दर से धन उधार लिया। उसने इसे 10% साधारण ब्याज की दर से वरुण को उधार दे दिया। अरे भाई, मैंने किसी से धन उधार लिया और किसी को दे दिया। मैंने इसे 6% की दर से लिया, इसे 10% की दर से दे दिया मैंने, कोई ना कोई फायदा तो हुआ। तो देखिए साधारण वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वरुण को उधार दे दिया। 8 वर्षों के बाद उसका कुल लाभ 560 रुपए। भाई किसका? अरुण का कुल लाभ 560 रुपए है। तो बताओ मूलधन क्या होगा? ध्यान से देखेंगे भाई, मुझे ध्यान से देखोगे। देखो अरुण ने 6% की दर से उधार लिया। भाई अरुण ने 6% की दर से उधार लिया। अरुण ने दर कितनी है और समय कितना है? भाई दर तो 6% है और समय 8 है। दोनों को गुणा करोगे तो कितना ब्याज चुकाया इसने? 48%। किसने? अरुण ने। अरे भाई वरुण ने कितना चुकाया? दर और समय। दर कितना है? वही 6%। और सॉरी, दर कितनी है? 10%। और समय कितना? वही 8। दोनों गुणा करोगे तो 80%। वरुण ने दिया 80% ब्याज, अरुण ने दिया 48% ब्याज। अरुण ने कितना कमाया? अरे भाई कितने का लाभ हुआ अरुण को? 80 में से 48 घटा लो भाई। 80 में से 48 घटा लो, क्या 32 रह गया? भाई कितना शेष रहा? 32% का उसे लाभ हो गया। और वास्तव में लाभ कितना है? 560 रुपए। बेसिक से करने जाओगे तो आपकी घंटी बच जाएगी। पहले 6% की दर से निकालोगे 8 वर्ष का, फिर 10% की दर से निकालोगे 8 वर्ष का, फिर इन्हें निकाल कर फिर x मानोगे मूलधन को। ऐसे करते करते तो आपके घंटी बच जाएगी। देखिए इसे लाभ बराबर मूलधन ज्ञात करना बटे में 100। क्या करोगे? उल्टा पुल्टा। क्या करोगे? उल्टा पुल्टा। 100 बटे 32 इंटू 560। 8 चौक 32, 8 साते 56, 25 चौक 100। अरे भाई 25 को 7 से गुणा करो। 25 छक्के 150, 25 साते 175, 175 और 1 जीरो। कितना हो गई? 1750। मूलधन क्या होगा? 1750। हम चाहे तो इसे यूं दे दो। एग्जाम में कैसे करोगे? ये तो रहा समझाने का तरीका। एग्जाम में कैसे करोगे? डायरेक्ट करोगे भाई। डायरेक्ट कैसे करोगे? भाई उसने कितना कमाया? 80। भाई 10% की दर से 8 वर्ष का 80 और दूसरे ने 6% की दर से 8 वर्ष का 48। भाई दोनों का अंतर कितना? 32%। और वास्तव में अंतर कितना? 80% माइनस 48% बराबर 32% अंतर। वास्तव में अंतर 560। डायरेक्ट करोगे एग्जाम में, ऐसे करोगे आप, ऐसे नहीं समझाने बैठोगे आप ना, समझाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करोगे। इसे उठाओगे तो बटे में 100, बस उल्टा पुल्टा। सवाल में भी आप देखते कर सकते हो इसे चुटकियों में। देखिए कैसे? 100 बटे 32 इंटू 560। अरे भाई काट दीजिए। 8 चौक 32, 8 साथ 56 काटोगे तो 25 और कितना हो गया? 1750 रुपए। लीजिए एक सरल है। अरे भाई लीजिए एक सरल है। सेकंडों में कैसे भी सवाल देखते जाइए आप, आगे आगे। देखिए मेरे भाइयों, पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या कह रहा है?
साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12.5%, 12 से 1/2 का मतलब 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 में बढ़ जाती है तो उसका मूलधन ज्ञात कीजिए। तो उसका मूलधन ज्ञात कीजिए। दैट सिंपल सी बात है भाई। पहले दर कितनी थी 10%, अब दर कितनी हो गई 12.5%। 12 से 1/2 को 12.5 भी लिख सकते हैं ना भाई। 12.5% कितनी बड़ी भाई अधिक, कितनी अधिक हो जाती है भाई 10 से 12.5 हो गई तो क्या 2.5% अधिक हो गई। ध्यान देना मेरी बात पर, कितनी अधिक हुई 2.5%। और वास्तव में कितना अधिक आया भाई, कितना बढ़ गया धन 1250 रुपए। अधिक अधिक बराबर, अधिक अधिक बराबर। मैंने कहा प्रतिशत में कुल कितना होता है 100, प्रतिशत में कुल कितना होता है 100। बस हो गया सब। इसे हटाओगे तो बट्टे में 100, क्या करोगे उल्टा पुल्टा 100 बट्टे 2.5 इंटू 1250। अरे भाई पॉइंट उठाओगे तो ये लो, काट दे 25 पंजे 125। कितना हो गया भाई, क्या 50,000 रुपए हो गए क्या। तो मूलधन क्या था 50,000 रुपए। राइट मेरे भाइयों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पैटर्न चेंज करेंगे।